अगर आप अपनी माँ से प्यार करते हो और उनको खुश देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो। बहुत ही जल्द आपको खुशखबरी मिलेगी। प्लीज वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कहानी सास और बहू की दोस्ती। प्रारंभ। किरण और मंजू की मुलाकात पहली बार घर में हुई थी। मंजू, जो अपने मायके से ससुराल आई थी, बहुत ही शांत और शर्मीली स्वभाव की थी। किरण, उसकी सास, जो कि एक सख्त और परंपराओं में बंधी महिला थी, बहू से बहुत ही कड़ी थी। वह हमेशा मंजू से कुछ न कुछ शिकायत करती रहती थी, चाहे वह घर के कामों में लापरवाही हो या फिर खाने की गुणवत्ता। मंजू की आंखों में डर था, लेकिन वह किसी कारणवश कुछ कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाती थी। वह हमेशा खुद को ही दोष देती रहती थी और अपनी सास के तानों को चुपचाप सहन करती रहती थी। किरण की दृष्टि में मंजू एक आदर्श बहू नहीं थी। वह चाहती थी कि मंजू अधिक आत्मविश्वासी हो, घर के हर काम को समय से और बेहतर तरीके से करें, लेकिन मंजू की नाजुक भावना और डर उसे हमेशा अपूर्ण महसूस कराते थे। वह कभी भी अपने सास को खुश करने में सफल नहीं हो पाती थी। कहानी का मोड़। एक दिन घर में बर्तन टूट गए और मंजू को सास से डांट पड़ी। उसकी आंखों में आंसू थे और उसकी चुप्पी को देखकर किरण को थोड़ी घबराहट हुई। उस दिन किरण ने महसूस किया कि वह शायद बहुत ज्यादा सख्त हो गई है। कुछ समय बाद किरण ने खुद को संयमित किया और वह धीरे धीरे अपनी बहू से बात करने लगी। शुरुआत में तो मंजू को यह सब असहज लगा, लेकिन धीरे धीरे वह महसूस करने लगी कि उसकी सास अब पहले जैसी नहीं रही। वह उसकी मदद करने के लिए तैयार थी और उसका साथ देने लगी थी। एक दिन किरण ने मंजू से एक नया रेसिपी बनाने की सलाह मांगी। यह बदलाव मंजू के लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि सास ने कभी उसकी राय नहीं पूछी थी। मंजू ने किचन में अपनी सास की मदद की और धीरे धीरे वह दोनों एक साथ खाना बनाने में आनंद लेने लगीं। दोस्ती का आरंभ। कुछ महीनों बाद सास और बहू के बीच एक नई दोस्ती का जन्म हुआ। किरण ने देखा कि मंजू अब पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी हो गई है। वह घर के कामों में सक्रिय हो गई और हर कार्य को अच्छे से करने लगी। वहीं मंजू ने भी देखा कि उसकी सास अब उसे समझने लगी थी और उसे हमेशा टोकने की बजाय उसके अच्छे प्रयासों की सराहना करती थी। अब वे दोनों एक दूसरे से बातें करती थीं, अपने जीवन के अनुभव साझा करती थीं और साथ में हंसी खुशी समय बिताती थीं। किरण को अब यह एहसास हुआ कि वह हमेशा अपनी बहू से कड़ी क्यों थी, और अब उसे समझ आ गया था कि हर इंसान की अपनी अलग दुनिया होती है। कहानी का उत्कर्ष। किरण और मंजू के रिश्ते में इतनी घनिष्ठता आ गई कि एक दिन जब परिवार के अन्य सदस्य घर में आए तो उन्हें यह देखकर हैरानी हुई कि सास और बहू के बीच में अब कोई दूरी नहीं रही। वे दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त बन गए थे। उनका यह बदलता हुआ रिश्ता परिवार के लिए उदाहरण बन गया। एक दिन किरण ने मंजू से कहा, तुम मेरी बहू ही नहीं, मेरी सबसे अच्छी दोस्त भी बन गई हो। मंजू मुस्कुराते हुए बोली, और आप मेरी सास ही नहीं, मेरी जीवन की सबसे बड़ी गुरु हो। समाप्ति। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि रिश्ते समय के साथ बदल सकते हैं, अगर दोनों पक्ष एक दूसरे को समझने की कोशिश करें और दिल से एक दूसरे का साथ दें। एक कड़ी सास और शर्मीली बहू का रिश्ता धीरे धीरे एक मजबूत दोस्ती में बदल सकता है, जो न केवल दोनों के लिए बल्कि पूरे परिवार के लिए सुख और शांति का कारण बनता है। यह संक्षिप्त कहानी है जो सास और बहू की दोस्ती के विषय को छूने की कोशिश करती है। यदि आपको पूरी कहानी विस्तार से चाहिए तो मैं उसे धीरे धीरे लिख सकता हूँ या कुछ और घटनाओं के साथ जोड़ सकता हूँ।